बिल्लू और अद्भुत शिकार। एक दिन बिल्लू और गब्दू। बिल्लो, क्या कर रहे हो? इस बार मैंने सारी आतिशबाजी खुद बनाई है। बिल्लू एक अनार जलाता है। ये देखो, वाह! ये चला नेट। बिल्लू के आग लगाते ही नेट हवा में परवाज भरने लगता है। पास ही ओह! क्यों रे सांभा, हमारा नाम क्या है? हुजूर, गब्बर सिंह, और आप इस इलाके के 10 नंबरी बदमाश हैं। और इन छोकरों ने चिटपिटियों से हमारी नींद हराम कर रखी है। हुजूर, बिल्लो से टक्कर लेना मुनासिब नहीं। बड़ों बड़ों को नाको चने चबवा चुका है। गब्बर सिंह और सांभा बाहर चल देते हैं। हम फिल्मी गब्बर सिंह नहीं, असली है, असली। आओ मेरे साथ। बिल्लू और गब्दू। छीन लो इसके सारे पटाखे। अगर किसी ने बीच में आने की हिमाकत की तो गोलियों से भून दूंगा। सांभा। हुजूर, देखिए, डब्बे में 2 बढ़िया सिगार भी हैं। वाह! लाओ, पहले इन्हें ही पिए। दोनों सिगार अपने मुंह में लगा लेते हैं। सिगार को आग लगाते ही वह जोरदार तरीके से फट पड़ता है। आए, सिगारों में बारूद भरा था। आए, रमन और किराए का मकान। एक दिन रमन के घर पर। रमन, मेरे मकान का किराया बढ़ाओ। मैं किराया बढ़ाने में असमर्थ हूँ। तो फिर मेरा मकान खाली कर दो। इतना कहकर मकान मालिक घर से बाहर चला जाता है। कमली, जाने दो, हम दूसरा मकान किराए पर लेंगे। रमन और कमली घर की तलाश में निकल पड़ते हैं। आओ, हम आज ही मकान तलाश लेते हैं। शहर में इनकी कमी नहीं। थोड़ा दूर जाने पर वह मकान खाली है। मकान मालिक, माफ करना, मकान प्राइवेट सर्विस वाले को नहीं देना। कब नौकरी छूट जाए क्या भरोसा, फिर किराया कौन भरेगा। रमन और कमली आगे चल देते हैं। कोई और ढूंढ लेते हैं। दूसरे घर का मालिक, मीट मच्छी और प्याज खाने वालों को मकान नहीं देना। ये सुनकर कमली और रमन आगे चल देते हैं। कोई दूसरा ढूंढ लेते हैं। अगली जगह पर बाल बच्चेदार आदमी को मकान नहीं देना। बच्चे बहुत शोरगुल करते हैं, शांति भंग होती है। रमन और कमली। कमली, मेरे ख्याल से हम अपने मकान मालिक की बात मान लें और उसका किराया बढ़ा दें। चाचा चौधरी और मुर्गी चोर। एक दिन एक जगह पर। दास, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। होला, मैं भी भूख मिटाने की कोई तरकीब सोच रहा हूँ। तभी उन दोनों की नजर पड़ोसी की मुर्गी पर पड़ती है। क्यों ना हम खरैती की मुर्गी चट कर जाए। पर मुर्गी का चिल्लाना सुनकर उसका मालिक दौड़ा आएगा और हम पकड़े जाएंगे। दास अपनी जेब से एक कौड़ी निकालता है। मेरी एक कौड़ी कमाल दिखाएगी। ये कौड़ी आटे में लपेटकर मुर्गी को खिलाएंगे। कौड़ी उसके गले में अटक जाएगी और वो बोल नहीं सकेगी। वाह, क्या तरकीब निकाली है। और वो दोनों उस कौड़ी को आटे में लपेटकर मुर्गी के सामने डाल देते हैं। मुर्गी आटे में लिपटी हुई कौड़ी खाती है और वो दोनों मुर्गी को उठाकर भाग जाते हैं। इसे लेकर भाग चलो।
कुछ देर बाद खरती घर से निकलता है। मेरी मुर्गी कहाँ गई? उस दिन के बाद खरती जो भी मुर्गी लाता वो गायब होती रही। दास, तेरी कौड़ी ने तो हमारे रोज के खाने का इंतजाम कर दिया। तब खरती लाल परेशान होकर चाचा चौधरी के पास जाता है। चौधरी, हर रोज मेरी मुर्गी गायब हो जाती है। दाल में जरूर कुछ काला है। अपना कान इधर लाओ, जैसा कहता हूँ वैसा करो। चाचा चौधरी खरती के कान में कुछ कहता है। समझ गया। अगले दिन, आज मुर्गी काफी मोटी है, देखते क्या हो, डालो कौड़ी। वो दोनों एक बार फिर मुर्गी के सामने आटे से लिपटी हुई कौड़ी डालते हैं, जिसे मुर्गी खा जाती है। वो उसे खा गई, पकड़ लो उसे, भाग चलो यहाँ से। और दोनों मुर्गी उठाकर भागने लगते हैं, पर तभी उनके कदम ठिठक जाते हैं। ये क्या? इसके पैर से रस्सी बंधी है। रस्सी का दूसरा सिरा खरती के पैर से बंधा था। पकड़ा। ओह! दास और होला मुर्गी को वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। मुर्गी को फेंको और सिर पर पाँव रखकर भागो। तभी चाचा जी आकर उन्हें सामने से अपने भीमसेनी लठ के साथ घेर लेते हैं। कहाँ जाते हो? जब इतने दिन तक मुर्गियाँ खाई हैं, तो कुछ दिन जेल की हवा भी खाओ।